आज हमारे साथ में है एक कैंसर से जीत चुके हुए मरीज जिनका नाम है अभय सोनकर। इनको लगभग 2 साल पहले इनको एक जबान में गांठ आई थी और जिसमें छाला पड़ा था और वो धीमे धीमे करके ग्रो कर दिया था। क्योंकि ये रायबरेली में ही रहते हैं और हमारे क्लिनिक पे दिखाने आए। फर्दर इनका बायोप्सी हुआ, इनका सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, पेट स्कैन हुआ तो बीमारी लोकलाइज पाई गई और फिर हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जबान के उस हिस्से को निकालने के बाद में उसको आर्टिफिशियल उसको प्लास्टिक सर्जरी करके हम लोगों ने हाथ का जो मांस का टुकड़ा है उसको लगाया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इनके पूरे लगभग 1.5 से 2 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इनके लगभग 2 बार पेट स्कैन आपके हो चुके हैं और दोनों पेट स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। और हम अगर जी जानने चाहेंगे इनकी क्या हिस्ट्री थी, इनको कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या क्या सर्जरी के दौरान प्रॉब्लम आई, इनको सिकाई में क्या दिक्कत आई है। तो क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हम लोग आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि पेशेंट्स को क्या डर है एक किसी भी चीज के लिए, क्यों वो किसी भी चीज को झिझकता है और वो फिर जब अर्ली स्टेज में ठीक हो सकता है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है जिससे कि मरीजों के अंदर अवेयरनेस है। क्योंकि हम लोग रोज ओपीडी में बैठते हैं और रोज हम लोग को पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपकी बायोप्सी होगी। पहले तो पेशेंट अपने बीमारी को नकारता है, छुपाता है कुछ महीनों तक, फिर उसको बायोप्सी नहीं करवाएगा, फिर बायोप्सी से डर लगता है। लोग बोलते हैं, भ्रांतियां हैं कि लोहा लगने, आपको भी भ्रांतियां रही होंगी कि लोहा लगने से बीमारी बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। तो आपकी बायोप्सी तो हुई है, तो पेशेंट हमारा 2 साल से ठीक है, बिल्कुल भी इनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर उसके बाद ऑपरेशन से पेशेंट का खराब हो जाएगा, ऑपरेशन भी इनको हुआ है। सिकाई में प्रॉब्लम आती है, सिकाई में कोई डाउट नहीं, सिकाई में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब सिकाई का साइड इफेक्ट जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है, वो साइड इफेक्ट भी खत्म हो गया है। तो एक बार आपका जो बीमारी है ये आज इसलिए यहाँ पे सही तरीके से बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में अपना ऑपरेशन करा दिया है। मुद्दे की बात मुझे आपको ये बतानी है। तो अदर जी, आपको क्या दिक्कत हुई थी और कब से दिक्कत थी? 2024 में दर्द हो रहा था। मैं दवा लेता था, आराम नहीं लगा, फिर दर्द हुआ तो मैं फिर उसके बाद मैं दांत निकलवाने गया तो वहाँ पता चला कि ऐसी समस्या। तो मैं आज डॉक्टर सदन कर दी, सर से मिला, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज है और मैं गया हुआ था। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें देरी करने से आपका नुकसान है। फिर इन्होंने जो कहा मैंने किया और मुझे एकदम आराम। तो आपको ऑपरेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी? वो समस्या होगी, उसके बाद फिर एकदम थे। अच्छा, और सिकाई में क्या दिक्कत हुई थी आपको? कौन को भी ज्यादा परेशानी हुई थी सिकाई में थोड़े छाले पड़ते हैं, हम आपको बता दें छाले पड़ते हैं क्योंकि कई सारे पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं कि सिकाई से पेशेंट देख पाए। लेकिन आप हर एक मरीज की अपनी अलग जर्नी होती है। जो जल्दी इलाज कराता है और जो अपना सर्जरी अर्ली कराता है, रेडिएशन की डोजेस भी उस हिसाब से लगते हैं। तो आप देखेंगे कि पेशेंट एक कैंसर का ठीक करने में बहुत समय लगता है और फिर उसके बाद में इनको ठीक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जो भ्रांति है कैंसर एक तरीके से लोग मान लेते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, लास्ट स्टेज है, कोई इलाज नहीं है। तो भी हमारे पास में इलाज संभव है, बट वो इलाज केवल और केवल अर्ली स्टेज पेशेंट्स के लिए होता है। तो आप जितनी जल्दी आपके मुंह में छाला पड़े जो कि बहुत इजीली आपको लग रहा है कि दवाई सही नहीं हो रहा है, उसकी जांच कराइए। तो अच्छे डॉक्टर से आप अगर सही जगह पे सही इलाज कराते हैं तो पेशेंट पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। हम जानना चाहेंगे सोनकर जी से कि आपका फाइनली आप क्या जनता को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक कैंसर से इस बीमारी से जीत चुके हैं और आपके 2 पेट स्कैन नॉर्मल आए हैं। हमें 2 साल हो गया ऑपरेशन टाइम में, मेरे बहुत आराम है। दादा साहब के कारण मैंने फर्स्ट स्टेज में ऑपरेशन करा दिया था, फिर वो बहुत फायदा हुआ। और आपकी इनकी आप जैसे देखेंगे कि इनकी जबान बात करने में भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, हम बात समझ भी सकते हैं। अब क्लियरली जितनी मेरी है वैसी नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी आप क्लियर वॉइस कर सकते हैं। खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं होती। लोग सोचते हैं कि जबान का कैंसर है तो फिर खाने में प्रॉब्लम होगी, पीने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो जीवन यापन मोटा मोटा कुछ समय के बाद आपका लगभग सही हो जाता है।